समझिएगा, एक उत्तल लेंस है। लेंस क्या आपका उत्तल लेंस है। यहां समझिएगा, उत्तल लेंस आपका कुछ इस तरह का होता है, ऐसे। तो कह रहा है उत्तल लेंस से 30 सेमी दूर एक वस्तु रखी है। वस्तु हमेशा कहाँ रहता है, बाएं साइड में। तो यू का मान क्या हो जाएगा आपका, -30 सेमी हो जाएगा। कितना हो गया, एक यू हमेशा माइनस में ही रहता है, चाहे लेंस हो और चाहे दर्पण हो। दूसरी चीज ये है कि जो प्रतिबिंब है वो 20 सेमी दूर बन रहा है। जो प्रतिबिंब की दूरी कह रहा है 20 सेमी, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि उत्तल दर्पण और प्रतिबिंब हमेशा इधर बनता है, क्यों? तो v का मान क्या हो जाएगा आपका, +20 हो जाएगा। कितना, +20। तो कह रहा फोकस दूरी बताओ। क्या बताओ, फोकस दूरी बताओ। फार्मूला क्या है, लेंस के सूत्र से, लेंस के सूत्र से 1/f बराबर 1/v माइनस 1/, क्या हो जाएगा, u हो जाएगा। तो 1/, क्या हो जाएगा 20 माइनस u का मान कितना हो जाएगा, 1/30 हो जाएगा। 1/20 माइनस माइनस प्लस 1/, क्या हो जाएगा 30। एलसीएम ले लीजिए, कितना हो जाएगा 60। 20 दिया और 30 गुना 60 हो गया, यानी 5/, क्या हो गया 60। 5 के भाग दीजिए, क्या हो गया 1/12, यानी 1/f बराबर 1/12। 1 बराबर हो गया, एफ का मान कितना आ गया। अच्छा, फोकस दूरी कितना आया, 12 आया। अब एक चीज बताइए, ये प्लस में आया फोकस दूरी, तो इधर है कि उधर है, उसका फोकस दूरी उधर ही है, क्योंकि इसका मुख्य फोकस यहाँ पर ही होता है, मतलब इधर उधर होता है। ठीक है, नोट कर लीजिए। और एक चीज और कहा है कि किरण आरेख बनाइए। अब देखिए किरण आरेख खींच दे रहे हैं, इसमें क्या होगा। कोई पटरी तो है नहीं हमारे पास, लेकिन जुगाड़ करते हैं। ठीक है, इसको क्या मान लेते हैं, 15 मानते हैं। कितना, 15 मानते हैं, और इसको फिर 15 मानते हैं। ठीक है, बस तो यही 30 पे है ना। चलिए यहाँ पर यही हो गया 30। ठीक है, ये क्या हो गया, ये F2 हो गया, F2 हो गया। ये क्या हो गया आपका F1, ये क्या हो गया 2F1। प्रतिबिंब खींचना, आरेख खींचना। तो देखिए ये वस्तु कितना है 30 ना, ये 15 कितना हो गया, तो v बराबर कितना हो जाएगा 30 सेमी हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए प्रतिबिंब यहाँ से जाएगा, ये ऐसे हो गया, और कहाँ जाएगा, यहाँ से होकर के निकल जाएगा। और दूसरा कहाँ से जाता है, प्रकाशिक केंद्र C से कहाँ से जाता है, प्रकाशिक केंद्र C से होकर के जाता है, जो क्या होता है ऐसे निकल जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, बन जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका प्रतिबिंब। देखिए वो 20 लगभग 30 है पूरा, बीच में ही बन जा रहा है। ये क्या हो जाएगा आपका V का, मतलब प्रतिबिंब वाला ही हो गया। यहाँ पर तो मैं ना I डैश, तो वो 20 हो गया, बस 30 हो गया। ये आपका किरण आरेख हो गया। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है, सुनिए। कह रहा है कि जो वस्तु है वो 5 सेमी लंबी है, यानी वस्तु की लंबाई, किसकी, वस्तु की लंबाई, यानी H1 बराबर कितना है 5 सेमी है। फिर कह रहा है 10 सेमी फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस है। लेंस क्या आपका उत्तल है, क्या है उत्तल लेंस है। तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी प्लस होता है कि माइनस, प्लस होता है। क्या होता है, तो फोकस दूरी कितना हो गया 10 सेमी हो गया। फिर कह रहा है मुख्य अक्ष से 20 सेमी दूर रखी है, जो वस्तु है कितना दूर रखी है 20 सेमी दूर रखी है, यानी -20 सेंटीमीटर हो गया। तो प्रतिबिंब की स्थिति और क्या बताना है, आकार बताना है, यानी v का मान पहले बता लो क्या हो जाएगा। तो लेंस के सूत्र से, लेंस के सूत्र से 1/f बराबर 1/u प्लस 1/, क्या हो जाएगा v हो जाएगा, माइनस रहेगा, गलत हो गया। 1/v माइनस 1/, क्या हो जाएगा u हो जाएगा। ये फार्मूला है। ठीक, हमको बताना क्या v ना, इसको ही रहने दो, इसको यही रहने दो, ये माइनस में है, इधर जाए क्या होगा, तो कुछ ऐसे बनेगा फार्मूला, v बराबर 1/f प्लस 1/, क्या हो जाएगा u। सही है। अब देखिए f का मान कितना 1/10 प्लस u का मान कितना 1/20 हो जाएगा। 1/10 प्लस माइनस
माइनस 1 बटा क्या हो गया 20, लासा लेंगे कितना होगा 20, 10 दूनी 2 आया, अब माइनस 20 सेकंड में 20, यानी 1 बटा क्या हो गया 20, 1 1 बराबर हो गया, v बराबर क्या हो गया 20, यानी प्रतिबिंब की जो दूरी है वो 20 सेमी दूर आ गया। कितना आ गया 20 सेंटीमीटर दूर आ गया। अब कह रहा प्रतिबिंब कितना बड़ा बनेगा, इसका मतलब प्रतिबिंब की लंबाई बताना है। क्या बताना पड़ेगा हमें, तो वस्तु की लंबाई पता है, तो इसके लिए आप सूत्र क्या होता है सुनेगा ध्यान से, H2 अपान H1 बराबर V अपान U होता है। V अपान क्या होता है U होता है। जब भी प्रतिबिंब की लंबाई पूछे वस्तु की लंबाई, तो इसी तरह का अनुपात आप लिखिएगा। H2 मतलब क्या प्रतिबिंब की लंबाई, H2 माने क्या प्रतिबिंब की लंबाई, वो पता नहीं है उसको रहने दीजिए। H1 कितना है 5 है, V कितना है 20, कितना 20, U का मान कितना है -20 है, हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ चाहो तो ऐसे 20 से 20 क्या हो जाएगा -1 आएगा, कितना, क्योंकि यहाँ माइनस है, -1 वहां हो जाएगा, कोई दिक्कत, चलो रहने दे रहे हैं अभी, ठीक है। तो ऐसे हो जाएगा H2 यहाँ एक भी है, H2 करने H2 और 5 करने माइनस, ये क्या हो गया प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई। अब यही से बता सकते हैं प्रतिबिंब ऊपर है कि नीचे, प्रतिबिंब ऊपर है कि नीचे, नीचे है तो वास्तविक होगा। अब क्या प्रकृत बताने के लिए कहा ना, तो ये भी 5, वस्तु भी 5 था, ये भी 5, तो वस्तु के बराबर है, वस्तु के बराबर है। वस्तु 5 प्लस है, वो 5 नीचे है, लेकिन वस्तु के बराबर है। और बताइए वास्तविक, वास्तविक और क्या है उल्टा है। ये हो गया आपका पूरे क्वेश्चन का हल हो गया।